दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। तो दोस्तों आज आपको मिलेगी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्लास। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, यहाँ से प्रश्न फंसते ही फंसते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न नंबर 1। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? काली तीस्ता, सतलुज काली, तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलुज। दोस्तों बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है पहले क्वेश्चन का सही आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज और काली नदी। और ध्यान रहे इन दोनों नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर में यह हिमालय फैला हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज, आल्प्स। दोस्तों बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर सही आता है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत स्थित है और ध्यान रहे यह पूरे दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका के कुल 7 देशों से यह पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो दोस्तों इतना तो आपको याद ही रखना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी, सरयू नदी, काली नदी, उपर्युक्त सभी। बताइएगा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यमुना की सहायक नदी चंबल नदी है। अगर आपको यमुना की सभी सहायक नदियां याद करनी है तो इसके लिए मैं आपको एक ज़बरदस्त सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको यमुना की सभी सहायक नदियां बड़े आराम से याद हो जाएंगी। तो देर किस बात की, तो ये रही ज़बरदस्त सी ट्रिक। यमुना चांस वाका। अरे कौन सा चांस समझ लिया? अरे ट्रिक है भाई। तो दोस्तों यमुना से तो यमुना नदी हो गई, चा से चंबल नदी, सा से सिंध नदी, वा से वेतवा नदी, का से केन नदी। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको यह ट्रिक कैसी लगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु। दोस्तों बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों याओ सांग उत्सव भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है और ध्यान रहे यह फरवरी मार्च के माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसको 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसको भी आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या भाई लाइक का आंकड़ा बहुत कम है? अरे लाइक वाइक करो और सेशन को आगे बढ़ाओ। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा भाई, कर लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। दोस्तों बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो दोस्तों सौर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ध्यान रहे इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने वर्ष 1984 में कराया था और यह मंदिर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और ध्यान रहे यह एक रॉक कट मंदिर है। बस आपको इतना और याद करना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में सबसे पहला बैंक खोला गया था? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों भारत में सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से खोला गया था और ध्यान रहे यह बैंक 1770 में कलकत्ता में खोला गया था। और आपको बता दें कि उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो दोस्तों वहीं पर यह बैंक खोला गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। भारत की हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने अहम भूमिका निभाई थी? उच्च उपज वाली किस्म, निम्न पोषण वाली किस्म, उच्च पोषण वाली किस्म, निम्न उपज वाली किस्म। दोस्तों बताइएगा ज़रा।
तो दोस्तों भारत की हरित क्रांति में उच्च उपज वाली किस्म ने अपनी भूमिका निभाई थी। और ध्यान रहे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो दोस्तों इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, वलवन। दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। और ध्यान रहे, इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यह रहा अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, जैब उन निसा, चांद बीवी, जहां आरा। दोस्तों बताइएगा ज़रा। तो दोस्तों भारत की सर्वप्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थीं। और ध्यान रहे, यह रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थीं और इनका शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हेमिस मठ के सर्वाधिक समीप है? गंगटोक, धर्मशाला, लेह, दार्जिलिंग। बताइएगा। तो दोस्तों हेमिस मठ लेह के समीप स्थित है। और ध्यान रहे, हेमिस मठ को गोम्पा मठ के नाम से भी जाना जाता है और यह दोस्तों लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और हेमिस महोत्सव हर साल जून में मनाया जाता है, तो आपको इसको भी याद करना है। और यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमृतसर, सूरत, लखनऊ, नई दिल्ली। दोस्तों बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और ध्यान रहे, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और वर्तमान में विज्ञान केंद्रों की संख्या 731 है। और दोस्तों पहला विज्ञान केंद्र पुद्दुचेरी में वर्ष 1974 में खोला गया था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 12 की तरफ। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा, कमेंट करिएगा और बताइएगा हमें कि आप इस क्लास को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? 7, 8, 5, 9। दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों भारत के साथ 7 देश अपनी भूमि साझा करते हैं, जिसमें बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज था गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ। दोस्तों बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अनाज जौ था। तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा ज़रा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप उससे तुरंत जुड़ सकें। और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।